श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से लक्ष्मी पूजा। भारतांतर्गत यह पूजा प्राचीन काल से प्रचलित है। यह पूजा कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात्रि में हुआ करती है। लोग बड़े ही उत्साह से धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। सभी अपने घर दरवाजों को साफ सुथरा करते हैं, मकानों को लीप पोत कर बरसात की गंदगियों को दूर भगाते हैं और बाहर भीतर घर दरवाजों को अनेक रंग बिरंगी रोशनियों से सुसज्जित कर उस अमानिशित की तमिस्त्रा को सुदूर भगाते हैं। सभी नवीन वस्त्राभूषणों से आभूषित हो चतुर्दिक उज्ज्वल आलोक का अवलोकन करते हैं। सभी प्रसन्न मुद्रा में आनंद विभोर हो एक दूसरे से मिलते हैं और उस दिन सब के सब उस महोत्सवानंद की लहर में अपने को खोया हुआ पाते हैं। अब यह प्रश्नोदय होता है कि इस तिथि में लोग ऐसे आनंद विह्वल क्यों होते हैं? क्या यह पूजा या त्योहार केवल उसी तिथि भर की आनंदोपलब्धि के लिए ही मनाया जाता है अथवा इसके अंतःस्थल में कोई गुप्त रहस्य अथवा गुप्त भावना भी निहित है? प्रत्युत्तर में नहीं कहने से गुंजाइश नहीं हो सकती, बल्कि कहना पड़ेगा कि अवश्य ही इसके अंदर कोई गुप्त भावना भी सन्निहित है, और वह यह कि श्री लक्ष्मी देवी का शुभागमन मेरे यहाँ हो और मैं सुखी हूँ। तो क्या इस महोत्सव में श्री लक्ष्मी जी का पदार्पण सभी गृह में होता है? कभी नहीं। यदि सभी गृह में लक्ष्मी जी का पाद पहुँच जाता तो आज भारतवासी दाने दाने के लिए क्यों तरसता, तथा अन्ना भाव में जो इसे दूसरे देश का मोहताज होना पड़ता है वह क्यों होता? ऐसी परिस्थिति में यह प्रश्न सहज ही उदय होता है कि तब लक्ष्मी जी जाती कहाँ है? तो इसका उत्तर सरल है कि कोई भी सर्वसाधारण जन वहाँ जाता है जहाँ उसका प्रेमी या प्रेम पात्र होता है। अब विचारणीय है कि लक्ष्मी जी का प्रेम पात्र कौन है? यह सभी जानते हैं कि अपने प्रिय पदार्थ को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। या तो उसके पास स्वयं जाता है अथवा उसको ही अपने समीप बुला लेता है। प्रेम खिलनवा यही विशेष, मैं तो ही देखूं तुमो ही देख। प्रेम खिलनवा यही स्वभाव, तू चली आव कि मोही बुलाव। प्रेमियों की गति ही विचित्र है। वह एक दूसरे से क्षण भर के लिए भी पृथक होना पसंद नहीं करता, चाहे उसका प्रेमी मनुष्य हो या जानवर। कहना नहीं पड़ेगा, यह तो प्रायः सभी देखा करते हैं कि कुत्ते के प्रेमी शौकीन जन रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास में बैठकर कुत्ते को भी समीप में ही बिठाते हैं। इसी भांति जानना चाहिए कि लक्ष्मी जी का जो प्रिय होगा वह उसी के पास में जाकर बैठेंगी अथवा उसी को अपने निकट बैठावेंगी। लक्ष्मी जी के चित्र में उनके निकट उल्लू पक्षी रहता है, अतः स्पष्ट होता है कि उल्लू ही लक्ष्मी जी का
प्रिय है और उसी के निकट वह जाती है। या यूँ भी कह सकते हैं कि जिसके पास लक्ष्मी जी जाती हैं तो वह उसे उल्लू बनाकर अपना वाहन बना लेती हैं। लक्ष्मी जी का आना तो अभी दूर ही है कि उनके आह्वान की अभिप्सा में ही प्रदीपकादि जलाकर लाखों करोड़ों जीवों की हत्या कर महाहत्यारा बन पाप के भागी होते हैं। और उनके लक्ष्मी जी के आने पर तो कहना ही क्या, वह धनमद में धर्माधर्म का भी ज्ञान भूल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ठीक कहा है, श्रीमद बक्र न किन्न के ही। उल्लू पक्षी को सूर्य का प्रकाश अच्छा नहीं लगता, उसे अंधेरी रात सुहाती है। उसी प्रकार जिनके पास लक्ष्मी जी रहती हैं उन्हें अध्यात्म ज्ञान रूप सूर्य प्रकाश अच्छा नहीं लगता, उसे तो आधी भौतिक रूप अंधेरी रात ही अच्छी लगती है। और वे चेतन की उपासना छोड़कर जड़ उपासी बनते हैं। धन ऐश्वर्य आदि स्थूल पदार्थों को पाकर उनकी बुद्धि भी स्थूल हो जाती है। संतों ने तो लक्ष्मी धन ऐश्वर्य को माया कहा है और कहा है कि यह माया तो छाया की तरह अनित्य है। छाया, माया या लक्ष्मी एक स्थान में स्थिर नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि यदि उसे पकड़ने चलिए तो वह पकड़ में नहीं आती। आप अपने शरीर की छाया को ही पकड़ने जाइए तो आप उसे पकड़ नहीं सकते। आप जितना उसका पीछा करेंगे वह उतना ही आगे भागती जाएगी, किंतु उसे पकड़ना छोड़कर आप उलटकर अपना रास्ता पकड़ लीजिए तो वह आपके पीछे पीछे आएगी। उसी प्रकार आप माया या लक्ष्मी को जानिए। यदि आप उसे प्राप्त करने के लिए चलिए तो वह भागती ही जाएगी, और यदि आप उसे पकड़ना छोड़ उसी ओर से उलटकर मायापति या लक्ष्मीपति परमात्मा की ओर का रास्ता पकड़िए तो वह आपके पीछे पीछे चलेगी, गोया आपकी दासी बन जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।